इस हादसे का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेजस में उड़ान भर चुके हैं। उन्होंने 25 नवंबर 2022 को बंगलुरु में तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी थी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की फाइटर प्लेन में यह पहली उड़ान थी। तेजस में उड़ान भरने से पहले मोदी बंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी पहुंचे थे। हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है। के एयर शो में जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें थीं, वहां हमारा तेजस कैसे गिरा। हजारों लोगों के सामने भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट तेजस हवा में कलाबाजियां खाता हुआ नीचे आ गया। गिरते हुए उसमें भयानक आग लग गई। कुछ देर तक वो घिसटता रहा और फिर खाक हो गया। इसे उड़ा रहे भारतीय वायुसेना के पायलट को निकलने तक का मौका नहीं मिला। इस हादसे में वो शहीद हो गया। यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान का गिरना नहीं है, भारतीय रक्षा उद्योग की साख का गिरना है। नरेंद्र मोदी ने तेजस को रक्षा व्यापार का अहम हिस्सा बताते हुए कहा था कि यह विमान भारत की संभावनाओं को दर्शाता है। वो संभावनाएं क्रैश हो चुकी हैं क्योंकि तेजस किसी युद्ध में नहीं गिरा है, किसी विषम परिस्थिति में भी नहीं गिरा है। साफ और खुले आसमान से नीचे गिरा है तेजस, वो भी एक डेमो में यानी प्रदर्शनी में। भारतीय समय के अनुसार लगभग 3:30 बजे अल मक्तूम एयरपोर्ट पर तेजस डेमो फ्लाइट ने उड़ान भरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसी मोदी ने इस तेजास में उड़ान भरी थी, लेकिन दोस्तों वही तेजू लाल समोसा जाकर दुबई में क्रैश हो जाता है। जहां पर इसे क्रैश होना चाहिए था वहां पर क्रैश नहीं हुआ, यानी मोदी को लेकर वो क्रैश नहीं होता है और यहां पर आकर क्रैश हो जाता है। दोस्तों ये भारत के अंदर बने हुए हथियारों का नमूना जो पूरी दुनिया ने दोस्तों अपनी खुली आंखों से देखा, आम आवाम ने भी देखा। वहाँ पर पाकिस्तानी भी थे और पाकिस्तानी J-17 थंडर भी थे। पाकिस्तानी लोगों ने वहाँ पर वीडियो बनाई और कहा कि तेजू लाल समोसा हमारे ऊपर गिर सकता था, लेकिन शुक्र है कि ये साइड पे जाके गिरा जिसकी वजह से हम बच गए हैं। और दोस्तों वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि तेजा उन पर गिरने वाला था और तेजे ने जाकर साइड पे जो गिरा है उससे काफी हथियारों की जान बच गई है और लोगों की भी जान बच गई थी। और दोस्तों कुछ ही 1 घंटे में जाकर सफाई करके ये शो फिर दोबारा से शुरू हो चुका है। ये दोस्तों बहुत ही पुराना शो है और इसमें हादसे आप समझे नॉर्मल बात है, हादसे होते हैं, आधे घंटे में दोस्तों सफाई हो जाती है और फिर ये शो नॉर्मल चलता है। ये शो दुनिया के लिए एक दोस्तों एक बहुत बड़ा गर्म बाजार बन चुका है। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने देखो आज मैं पीछे भेजना था। नाज़रीन ये तेजा गिर गया है, ब्रेकिंग न्यूज। ये तेजा जहाज इंडिया का ये फ्लाई कर रहा था और आते गिर गया, जिसका कल तेल गिर रहा था। कुछ वीडियो बनाया ना, बना रहे हैं। नाज़रीन ये तेजा जहाज जो कि अभी दुबई एयर शो में चल रहा था, ये देखिए इसकी ये नीचे गिर गया। इस साइड में नहीं गिरा, शुक्र है ये दुआ करें भाई, हम शहीद होने से बच गए। वीडियो में दिख रहा है कि तेजस अपने डेमो रूटीन के दौरान सामान्य उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक उसकी ऊंचाई कम होने लगी और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। उस समय हजारों लोग इसे देख रहे थे और सैकड़ों लोग इस उड़ान का वीडियो बना रहे थे। दोपहर के समय होने वाले डेमो के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ होती है। साल भर के भीतर वायुसेना का तेजस जेट क्रैश होने की यह दूसरी घटना है। इसके पहले 2024 में राजस्थान के पोखरण में युद्धाभ्यास के दौरान इंजन फेल होने की वजह से तेजस क्रैश हो गया था, लेकिन उसमें पायलट की जान नहीं गई थी। मार्च 2024 में हुए तेजस के उस क्रैश में पायलट ने जेट से खुद को इजेक्ट कर लिया था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाया। विदेश की धरती पर तेजस के क्रैश होने का भी ये पहला मामला है, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में। आपको बता दें कि दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमानों का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, एयरफोर्सेस और टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने नए विमान, हेलीकॉप्टर, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करती हैं। 5 दिन के एयर शो का यह आखिरी दिन था। दुबई एयर शो की शुरुआत 1989 में हुई थी। इसे दुबई के अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। यह लगातार तीसरी बार है जब तेजस इसमें शामिल हुआ था, लेकिन इस बार तेजस को लेकर पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। इस हादसे का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेजस में उड़ान भर चुके हैं। उन्होंने 25 नवंबर 2022 को बंगलुरु में तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी थी।
किसी भारतीय प्रधानमंत्री की फाइटर प्लेन में यह पहली उड़ान थी। तेजस में उड़ान भरने से पहले मोदी बंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी पहुंचे थे। हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक पायलट नेगेटिव जी फोर्स टर्न यानी ग्रेविटेशनल फोर्स टर्न से रिकवर नहीं कर पाए। इसके चलते विमान नियंत्रण खो बैठा। वीडियो में साफ दिखता है कि तेजस सीधे नीचे गिरता जा रहा है और इसमें कोई ग्लाइडिंग नहीं दिखी, यानी रिकवरी फेल रही और विमान फ्री फॉल में चला गया। अब समझिए कि यह जी फोर्स टर्न होता क्या है। इसका मतलब होता है जब विमान अचानक नीचे की तरफ गोता लगाता है तो शरीर पर गुरुत्वाकर्षण के उल्टी दिशा में जोर पड़ता है। इस वक्त पायलट को लगता है कि वो सीट से ऊपर उठता जा रहा है। सिर की ओर खून का प्रवाह तेज होने लगता है, जिससे चक्कर और धुंधलापन आ सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ सेकंड में विमान का कंट्रोल वापस हासिल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दावे के साथ ये बात हरगिज नहीं कही जा सकती, क्योंकि विमान को उड़ाने वाला भारतीय वायुसेना का एक ट्रेंड पायलट था जो कठिन से कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाता है। और दुबई एयर शो में तेजस की उड़ान को किसी भी तरह से कठिन परिस्थितियों की उड़ान नहीं कहा जा सकता। एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि इस हादसे के बाद सारी जिम्मेदारी पायलट पर डालने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि तेजस को लेकर आशंकाओं के जो बादल वैश्विक स्तर पर उमड़े हैं उसे उड़ाना बहुत मुश्किल लगता है। आपको याद दिला दें कि हादसे के एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि तेजस फ्यूल लीक की समस्या से जूझ रहा है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि तेजस से तेल रिसाव वाला वीडियो फर्जी है। इस हादसे के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि दुबई एयर शो में तेजस क्रैश में हमारे बहादुर इंडियन एयरफोर्स पायलट के जाने से बहुत दुख हुआ। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। देश उनके साथ खड़ा है, उनकी हिम्मत और सेवा का सम्मान करता है। इस हादसे के बाद भारतीय रक्षा उद्योग शोक में डूब गया है। तेजस कई मायनों में मील का पत्थर था। सबसे बड़ी खासियत तो यही थी कि यह पहला लड़ाकू विमान है जिसमें 50% से ज्यादा कलपुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है। दूसरे, इस विमान में इजराइल की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस ELM 2052 रडार सिस्टम लगाया गया है। इसमें अमेरिकी कंपनी का इंजन GEF 404 लगा हुआ है। तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक करके उन पर निशाना साधने में सक्षम है। तीसरी खूबी, तेजस में बेहद छोटी उड़ान पट्टी यानी केवल 460 मीटर के रनवे से टेक ऑफ करने की क्षमता है। और चौथी खूबी, तेजस भारत के बाकी चारों टॉप फाइटर जेट्स सुखोई, राफेल, मिराज और MiG-29 की तुलना में सबसे हल्का है। तेजस का वजन सिर्फ 6500 किलो है। ऐसा तेजस अगर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के दौरान गिर जाता है तो इसके मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। तेजस भारत की रक्षा क्षमताओं और मेक इन इंडिया अभिमान का प्रतीक है, भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस दुर्घटना ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के बीच। आपको बता दें कि दुबई एयर शो हथियारों का एक प्रमुख वैश्विक बाजार माना जाता है। दुनिया भर की सेनाएं और सरकारें यहां अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से विमानों की तकनीक, उनकी मारक क्षमताएं और कीमत का आकलन करने अपने अपने प्रतिनिधि भेजती हैं। तेजस को यहां गेम चेंजर के रूप में पेश किया गया था, लेकिन लाइव प्रदर्शन में क्रैश ने संभावित खरीदारों के मन में बहुत गहरे संदेह पैदा कर दिए, खासकर तब जब चीन J-10 जैसी मशीनें निर्यात कर रहा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल से मुकाबला करने के लिए उसी का सहारा लिया था। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मनूवर के दौरान तेजस का इंजन या एवियोनिक्स फेलियर हो सकता है, लेकिन इससे इसकी क्षमताओं को लेकर उठे सवाल तत्काल खत्म नहीं होंगे। तेजस का इंजन बनाने वाली कंपनी GE ने जांच में सहयोग की पेशकश की है। पूरी दुनिया में इस क्रैश की व्यापक कवरेज हुई है। रॉयटर्स, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स और AFP जैसे मीडिया घरानों ने इसे भारत के आधुनिकीकरण प्रयासों को गंभीर झटका बताया है। देखना होगा कि जांच में क्या निकल कर आता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेजस का दुबई में हजारों लोगों के सामने यूं लहराते हुए गिरना और फिर आग के गोले में तब्दील हो जाना भारतीय शक्तिबोध को करारा झटका है। अगर इसमें हमारी वायुसेना का एक बहादुर पायलट शहीद न होता तो दुख कुछ कम होता।